Hello students, today I will discuss new chapter that is solid state. सॉलिड स्टेट को आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं. मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हम आज ये जो पूरा चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट पर ही डिपेंड है और हम इसमें इसकी पूरी डीपली स्टडी करेंगे. सॉलिड स्टेट को समझने के लिए आपका इमेजिनेशन पावर जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा. तो देखिए सॉलिड के बारे में पहले हम जनरल बातें करते हैं. तो सॉलिड्स होते क्या हैं? सॉलिड्स विच हैव डेफिनेट, ये आप सभी जानते हैं, विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. ओके, सॉलिड स्टेट में जो शेप होता है, साइज होता है एंड वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है? डेफिनेट होता है. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड. जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सीपी, इट मीन्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सीपी. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट. ये क्या है? ये जनरल बातें हैं जो हम सब जानते हैं. दे इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, डिफ्यूजन पावर लो होता है. तो इस तरीके से ये इसकी जनरल बातें हैं जो सॉलिड के बारे में हम सभी जानते हैं. तो आज हम जो बात करेंगे बेसिक लेक्चर है पर इम्पोर्टेंट है. ओके, तो हम आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट में इसके क्लासिफिकेशन की. ठीक है, इसके हमें 2 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं. तो आज हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो सॉलिड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड and second one is amorphous solid. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. फर्स्ट वन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे. इसी सॉलिड को आपको डीपली पढ़ना है. एमॉर्फस सॉलिड को तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका पूरा चैप्टर आपका इसी पर डिपेंड है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या? क्रिस्टल, देखिए आपने चॉक और मार्बल दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. जबकि चॉक इजीली ब्रेक हो जाता है, पर मार्बल को अगर हम ब्रेक करें तो क्या वो इजीली ब्रेक हो जाता है? नहीं होता. क्यों? इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो ये आपको बताता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है? मार्बल. चॉक क्या है? एमॉर्फस सॉलिड. तो यहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं. इसकी फर्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर arrangement of constituent particles and long range order. Okay, मैंने आपसे बोला रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये जो अरेंजमेंट होता है ऑर्डरली होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. मीन्स फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर
प्लस माइनस, मैंने कैटाइंस एनाइंस की फॉर्म में एक क्रिस्टल आपको दिखाया है, आई होप आपको दिख रहा हो। ये प्लस माइनस आपका अरेंजमेंट क्या है, ये एक रेगुलर वे में और ऑर्डरली है। अब मैं नीचे इसके शुरू करूँ, इसके बाद प्लस, यहाँ माइनस, इसके नीचे फिर प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। ओके, इस तरीके से ये एक पैटर्न होता है जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसका अरेंजमेंट है, ऑर्डरली है और पीरियोडिकली है, ठीक है ना, रिपीट हो रही है ये चीजें, और एक पैटर्न है, डिसिप्लिनरी पैटर्न है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और एक बहुत अच्छा क्रिस्टल की शेप देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा जिस पर ये सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जहां पर इसकी शेप आपकी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, शार्प मेल्टिंग इट मीन्स, मैं आपसे बात करूं 120 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करें तो वो क्या होगा, इस टेम्परेचर पर आकर पूरा का पूरा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर ट्रू सॉलिड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स क्यों, क्योंकि ये एक फिक्स शेप में और इनका जो पैटर्न होता है वो ऑर्डरली अरेंज होता है। ठीक, नंबर 4, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है बेटा, एन आइसोट्रॉपिक मीन्स जो केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही प्रॉपर्टी है। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स होता है कि जब हम एक ही क्रिस्टल में डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं इस क्रिस्टल में देखती हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसमें मुझे एक फिजिकल जो प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पर एक अलग पैटर्न पर होगी। अगर मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हूँ, मान लीजिए मैंने डायरेक्शन ये कर दी तो इसमें मुझे क्या मिला, मेरी डायरेक्शन ये हो गई। डायरेक्शन चेंज करने पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्यों, ड्यू टू पार्टिकल्स आर डिफरेंट। ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे क्रिस्टल में अगर हम डायरेक्शन को देखें तो एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। डायरेक्शन चेंज होने पर फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला सेकंड कोई और डायरेक्शन ले ली, ये ले लिया, तो इसमें क्या है, मुझे सारे प्लस प्लस वाले मिल रहे हैं, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी एक ही क्रिस्टल में डिफरेंट हो जाती है। ठीक, क्यों, ड्यू टू डिफरेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, जैसे अब इसकी हम बात करें एग्जांपल, ZnS, NaCl, KCl एंड क्वार्ट्ज, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने ये देखा कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक इनका जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी शेप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही आकर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, इसका मीन्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल आपका सेम है, उसके बावजूद भी डायरेक्शन चेंज होने पर फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ये था आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें देखिए पार्टिकल्स का क्या है, इरेगुलर वे, मान लीजिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। एक टाइम तक तो इनका अरेंजमेंट रेगुलर रहा, पर कुछ समय बाद जाकर ये क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका अरेंजमेंट क्या हो गया, बिगड़ गया। ये इस तरीके से शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बहुत कम टाइम के लिए इनका पैटर्न कैसा रहता है, रेगुलर रहता है। उसके बाद ये इरेगुलर वे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। वैसे भी एमोर्फस मीन्स होता है नो फॉर्म, इट इज ए ग्रीक वर्ड। एमोर्फस क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नो फॉर्म, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये फर्स्ट है आपका। सेकंड की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड या सीडो सॉलिड, सीडो सॉलिड लिक्विड। ओके, सुपर कूल लिक्विड या सीडो सॉलिड लिक्विड। इट मीन्स इट इज द टेंडेंसी टू फ्लो। अगर आपने देखा होगा विंडो होती है, उनपे क्या होते हैं, ग्लास लगे हुए होते हैं। जैसे जैसे वो ग्लास पुराने होते जाते हैं तो उनकी थिकनेस जो होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, ऊपर वो थिन होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, ग्लास की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, इसीलिए इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। थर्ड वन, it have not definite melting point। इनके पास कोई मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है। अगर आप देखें प्लास्टिक को देखें, जब आप उसको मेल्ट करना शुरू करते हैं तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर आकर मेल्ट होना शुरू नहीं होगी, पहले वो धीरे धीरे लिक्विड में होगी और उसको पूरा प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो रेंज वाइज बढ़ता है, ठीक है, रेंज में होता है। ये नहीं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर पूरा का पूरा प्लास्टिक आपका लिक्विड में चेंज हो गया। तो इसमें कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मान लीजिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्लास्टिक को मेल्ट करना शुरू किया और वो मेल्ट होते होते कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है। तो इसका कोई फिक्स आपका टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर रेंज वाइज आपका बढ़ता चला जाता है और इस पर आकर ये पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रबर, एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, ग्लास, पाउडर सिल्क, पाउडर सिलिकॉन। तो ये एग्जाम्पल है कुछ जो आपके एमोर्फस सॉलिड्स में मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड है, इट हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मेन प्रॉपर्टी और है, इसको हम आइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्या है इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या आते हैं आपके, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मीन्स आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ठीक है ना, ऑल डायरेक्शन आर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑल डायरेक्शन आर सेम फिजिकल
प्रॉपर्टीज। क्यों? इसका जो पैटर्न है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो इरेगुलर है। आप चाहे इस डायरेक्शन में जाइए या इस डायरेक्शन में जाइए, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि अरेंजमेंट इसका पीरियोडिकली नहीं है, जिसकी वजह से ये इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड समझ में आ गए होंगे। इसका कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग आपका क्रिस्टलाइन स्टेट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। थैंक यू।